शरारत तुमने ही की है, पड़ोसियों ने की है शरारत। उन्होंने मेरे घर के आगे कूड़ा डाला। तुम्हारे मुंह के ऊपर तो नहीं डाला ना? एक मिनट, मैं जा रही हूँ बाहर, कूड़ा उठाने है। देखो यार, तुम्हारा भाई मुझे पागल कह रहा है, मैं चैलेंज ना करूं? हाँ, भाई? मैं भाई नहीं हूँ उसका। ओह ओके यार, सॉरी 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 सॉरी। तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, मैंने गलत गेस किया, सॉरी यार। इतनी सी बात पे तुम दोनों मुझसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। अच्छा, आप अपना तावीज उतार कर जारा को दें, हम दोनों तावीज शेयर करके बैतुल खला से होके आ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जी जी, बिल्कुल बुरा नहीं है, बहुत बुरा है। इन कब्रों पे ना कोई नाम है ना तख्ती, कैसे पता चलेगा किसकी कब्र है? यही तो मैं आपको कह रहा था, कब्र में नाम। उनसे पूछो ये किसकी कब्र है? इंसानों की। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है कि इंसानों की कब्रें हैं। चाय नहीं पियेंगे आप? अगली बार आऊंगा तो पीऊंगा। अगली बार फिर आएंगे आप? अगली बार मत आइएगा, मैं चाय बनाऊंगा ही नहीं। 2 बजे पता भी नहीं चला यार, दोपहर। हाँ वही। क्या आपका नवासा सच्ची पुलिस ऑफिसर है? पुलिस अफसर? अरे नहीं नहीं, मेरा नवासा तो डॉक्टर है। नवासा असल में क्या, मैं ये पूछ रहा था। इंजीनियर। मेरे नवासे को क्या हुआ बेचारे को? वो तो पढ़ने गया है, वकील बन रहा है। हवेली में कोई तो किताबों वाली अलमारी होनी चाहिए ना। अरे यार, हवेली में तो जगह जगह किताबें हैं। मेरा कमरा नहीं देखा, सारा किताबों से भरा हुआ। पढ़ते पढ़ते तो थे नहीं अब्बा, लाइब्रेरी की लाइब्रेरियां खुली हुई हैं। लगता किताबें किराए पे चलाते थे। मैं तो फीमेल टार्जन हूँ, सीढ़ी के बगैर भी चोटियां सर कर जाती हूँ। हाँ, अंदाजा है मुझे कितनी बड़ी आइटम हो तुम। अभी सिर्फ अंदाजा है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो अपनी आंखों से देख भी लेंगे कि मीनू सिर्फ आइटम नहीं, एटम बम है, बम। कोरमा मेरी स्पेशलिटी, खुसूसियत मजा, खुसूसियत। पता है इतनी भी जाहिल लट नहीं है। अच्छा तो मजा, अगर आप इस कदर लाइफ फाइट हैं, तो आप इस तरफ की जगह अंगूठा क्यों लगाते हैं? जरा ये तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सना बेटा। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, ये अभी जो लड़का गया है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये लड़का मिसेस सुहेल, ये आपने ना जरूर ट्राई करने। ये मैंने अभी फ्रीजर से निकाल के डीफ्रॉस्ट किया है, माइक्रोवेव में रख के। अच्छा 10 बजे सोते हो ना? अभी तो 11:15 बज रहे हैं। गीले होके अजीबोगरीब सवाल जवाब पूछ रहे हो, नींद नहीं आ रही? अब नींद कैसे आएगी? चुड़ैल देख के आ रहा हूँ। चुड़ैल? उसने इतना डराया कि ये सब पसीना है। नहीं माँ, पूल में गिरा हूँ। उसने इतना डराया कि तुम पूल में गिर गए। ये घर तो हॉन्टेड है। इसमें एक चुड़ैल है जो सिर्फ तुम्हें देखती है। मम्मा, ये बिल्कुल जेबी पप्पो वाला कोरमा नहीं लग रहा? वो भी ऐसे ही बनाती थी। हाय ना, उस चुड़ैल का नाम लेके मुंह का था जायका खराब कर दिया। अरे कहाँ उसका कोरमा और कहाँ इसका कोरमा। ज्यादा मजेदार, अगर मेरा कोई बेटा होता ना, मैंने तुम्हें अपनी बहू बना लेना। आपके बारे में शुरू में सुना तो सुना, आप कभी झूठ नहीं बोलते। थोड़े बड़े हैं मुझसे, वरना आपके मुंह पर बोल दूं बड़े झूठे हैं आप। वैसे इतनी तैयारी तो अपने पेपरों के लिए कर लेती ना, तो शायद अभी तक बीए पास कर चुकी होती। सहेली बन, मां ना बन। लो भी अल्लाह पाक की कसम, अब जो ये फेल हुई ना, तो मैंने खड़का देनी इसकी शादी। है ना सच्ची? अभी करा देना। जाहिलों और अनपढ़ लोगों से ना आजकल के दौर में कोई शादी नहीं करता। बस क्या बताऊं, बहुत ही नीच और घटिया किस्म के लोग थे। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी बच्ची की जान छूट गई इन लोगों से। हाँ, अरे भाई, अगर जिंदगी में कभी दुनिया में कंजूसों की रेस हुई ना, तो उस रेस में पहला नंबर होगा इनका। वो धूप में पकोड़े तलने वाली मिसाल है ना, फिट बैठती है इन लोगों पर बिल्कुल। हेलो, तुम तो कैंडल लाइट डिनर पे गई थी। हाँ गई थी, आग लग गई कैंडल्स को। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी बात पे आग लगी है? क्यों ना लगे, पता नहीं किन गधों के पल्ले बांध दिया है मुझे।
अरे मीनू, ऐसे नहीं कहते अपने मियाँ को। मियाँ, मुझे ना ये शादी सिरे से ही समझ में ही नहीं आ रही ताई अम्मी। बाजी फोन आया फाजी भैया का। मुझे नहीं करनी ऐसे गीदड़ शॉर्ट से बात। बाजी भैया, मीनू बाजी कह रही है मुझे बात नहीं करनी है ऐसे गीदड़ शॉर्ट। कुछ शादी मगर होनी चाहिए इरफान साहब की। मेरा जिक्र हो रहा था। जी हबीब साहब आपकी शादी करवा के घर में पक्की नौकरानी लाना चाह रहे हैं। लड़के वाले शायद आपको देखने आ रहे थे, क्या हुआ उसका? अरे इतना कोई टाइट सीन हो गया है ना उसका। लड़का आया मुझे देखने के लिए, एक तो लड़के की टोन इतनी बाहर, और वो मुझे इशारे कर रहा था देख देख के, वो भी ऐसे ऐसे। दादी ने पकड़ के, दादी ने कहा तुम इसको पागल समझ लो। दादी ने फिर जो उनकी की है ना, मैं तो हंस के लोटपोट हो गई। मैंने तो उनका बच्चा बस शरबत भी पी लिया। कहाँ जा रहे हो? बस आपके बाद जा रहा हूँ मैं ना, शादी के बाद वापस आ जाऊंगा। तुमने बुलाना है ना तो अपनी बहन के सारे ससुरालियों को बुला लो, उनकी बिल्लियों को बुला लो, उनके कुत्तों को बुला लो, और नहीं बुलाना तो मेरे खानदान वालों को ना बुलाना। बस मैं वन साहब मैं कुट्टी। ने फैसला कर लिया ना कि मैंने किस दिन मरना है, तो मुझे ये भी बता दो कि जहर दोगी या फिर गला घोट के मारोगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? बातें नहीं है बेटा, बातें नहीं है, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। कल के बाद ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। आपको इंग्लिश आती है? आती है, क्यों नहीं आती? कितनी मजा आती है? आती मतलब हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़ नहीं सकते क्या? मेरा पुत्र तो जरा 2 हाथ मार के तो 7-8 दर्जन रोटियां पका दे, तो ज्यादा मुश्किल काम ना करना। मेरा मतलब है चूल्हा पे आके ये पूरी बंद कर देगी। जीत जाए ना तो मेरा थैंक यू कहना ना भूलिएगा, और असेंबली में भी सबके सामने कहिएगा कि मेरी जीत के पीछे मेरी बीवी रानी के दोनों हाथ। ये कहते हैं कि जूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है। मंगनी की रस्म अदा की जा रही है। ये तो बच्चे मजाक कर रहे थे। मजाक? एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो, इस बुढ़े के पल्ले में कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ जो बिजनेस है ना वो सब मेरे बाप का है, और मेरे बाप अभी इसी दुनिया में है। मरेगा तो ये बुढ़ा, क्योंकि मैं अब इसकी गारंटी नहीं ले सकती। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। कौन सी गर्लफ्रेंड? काम नहीं तुम्हारे पास? जॉब करूँगा। लड़की के पीछे इतना फन कैसे हो सकता है कि टूट जाए? सारा ऑरा माइनस कर दिया लड़के ने अपना यार। छी छी। क्या बात? दौड़ो। और अरे ये क्या पहले से नाश्ता दे दिया? अदिल को नहीं दिया? इसने कहा जाना इतनी जल्दी नाश्ता करके? कौन सा जहाज उड़ाता है जो इसके न जाने से नहीं उड़ेगा? सारी उम्र शाकिर साहब ने गुस्से में आके मुझे तलाक दे दी। संजीदा है, मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी मैं?